गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज आप अपना सब तो इंपोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर लगे डिफरेंसीएशन। कैलकुलस का पहला टॉपिक स्टार्ट कर लगे हैं। 8 मार्क्स वेटेज है, चैप्टर नंबर 5 है बुक का। वैसे चैप्टर नंबर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशीएशन, डिफरेंशिएबिलिटी वैसे चैप्टर का नाम है, कहते हैं आप डिफरेंसीएशन ही हाँ। हले कंटिन्यूटी की एक एक्सरसाइज है वो आप बाद करा। मैं डिफरेंसीएशन तो स्टार्ट कर लगा। जिन्हों ये चैप्टर ना पता लगा वो अगले 6 चैप्टर मिस होए ने जे, मतलब अगले 6 चैप्टर जो कुछ नहीं पता चलना जे अज के फार्मूले मिस हो गए। ध्यान ना फार्मूले करने याद अज दे, सिर्फ अज मैं फार्मूले ही कराने तो उन्होंने बेस से छोटे मोटे सम कराने हैं। बुक वाला टॉपिक नहीं है अज शुरू करना। मैं डिफरेंसीएशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ये बेसिक डेफिनेशन है डिफरेंसीएशन की। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। जिदा तुम +1 च फिजिक्स पढ़िया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट वो बन जाती वेलोसिटी, मतलब वह आप डेरीवेटिव करते हैं ना विद रिस्पैक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी बन जाती है। जो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना होए वो एक्सलरेशन बन जाती है। जोड़े बच्चों ने नॉन मैडिकल किया उन्होंने मेरी गल पता लग रही होगी, जिन्होंने कॉमर्स किया उन्होंने शायद मेरी गल ना पता लगती होए, पर कोई गल नहीं। हूँ अगे वेखो, ये सारे लिए नवा टॉपिक है। जिन्होंने +1 च लिमिट एंड डेरीवेटिव किया होया है उन्होंने तो बहुत सौखा है ना। डेरीवेटिव वाले सेम टू सेम फार्मूले लगने। डेरीवेटिव, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी एक ही गल है। सब अज आप बस फार्मूले डिस्कस करने और कुछ नहीं करना। फर्स्ट फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरीवेटिव होएगा 0। जिदा डिफरेंशिएशन मतलब d/dx लगाना है, कांस्टेंट उसका डेरीवेटिव होएगा 0। जिदा मैं तुम कहा 5 का डेरीवेटिव दसो, 5 का डेरीवेटिव 0 हो जाएगा, 10 का डेरीवेटिव 0 हो जाएगा। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट नंबर का डेरीवेटिव 0। सैकेंड सब तो इंपोर्टेंट फार्मूला, जेडे बच्चों ने तो वेखो +1 च किया डेरीवेटिव चैप्टर उन्होंने तो पता लग जाएगा, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने ध्यान ना समझो जरा। आ एक सब तो बेसिक फार्मूला है, d/dx ऑफ x⁴n, मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट n अगे आ जाएगा, x की पावर हो जाएगा n-1, n अगे आ जाएगा, x की पावर हो जाएगा n-1। ये फार्मूला है बुक का। तुहाडे जिहड़े बुक वाले सम है ना सारे फार्मूला की लगना। देखो जरा, x तो अलावा कोई होर फंक्शन आ गया उन्होंने लैट करना आप u। x तो अलावा कोई होर फंक्शन आ गया उन्होंने लैट करना आप u। तो u की पावर n का फार्मूला देखो जरा की होंदा, n अगे आ जाएगा, u की एक पावर घट जाएगी, n अगे आ जाएगा, u की एक पावर घट जाएगी। तो u की डिफरेंशिएशन होनी दोबारा, u की डिफरेंशिएशन होनी दोबारा। बुक का फार्मूला ये है, पर तुहाडे समां च अप्लाई इधर वाले होने हैं, क्योंकि u की पावर n अगे आ जाएगा, u की पावर n-1 du/dx हो जाएगा, du/dx हो जाएगा। मतलब u फंक्शन की डिफरेंशिएशन दोबारा करनी है आप। मैं पहले हूँ आ पेज तो ही फार्मूले वास्ते रख देना है, पहले 2 पेज फार्मूले वास्ते छड्ड दिओ। मैं अगे एग्जाम्पल तुहानूं कराउण लगा वां, वो 2 पेज छड्ड के तुसीं एग्जाम्पल करो। जिद्दां पहला फार्मूला कराया ना, ये बेस ते एग्जाम्पल देखो। जिद्दां अब पहली एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन x⁵ विद रिस्पैक्ट टू x। आ फार्मूला लाना ना, n अगे आ गया, x⁴n-1 करना की इतने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x, w.r.t। w.r.t का मतलब हो गया विद रिस्पैक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x। इतने d/dx पाना है, हले आप डिफरेंशिएशन नहीं की, x⁵ पानी है, x⁵ पानी है। 5 अगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगी। फार्मूला की n अगे आ जाता है, एक पावर उपर घट जाती है, 5-1 4 आ जाएगा, 5-1 4 आ जाएगा, 5 × x की पावर 4 आ जाएगा, ये बन जाएगा। हूँ डिफरेंशिएशन अगे देखो, बस इन्ना ही आंसर है तुहाडा। डिफरेंशिएशन x विद रिस्पैक्ट टू x, याद रखियो x की डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होनी है, x की डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होनी है, क्योंकि dx ਨਾਲ dx कटाया जाता 1 ही होंदा। अगला जिदा अगली एग्जाम्पल हैगी है, ये तुसीं फार्मूलिया दे नाल नहीं लिखनी, इत्थे नहीं लिखनी, इनू साइड ते लिखना तुसीं। अगले 2 पेज छड्ड के लिखियो।
डिफरेंशिएशन 5x + 7 विद रिस्पैक्ट टू x, इतने बोलना डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x, इतने बोलना d/dx 5x + 7, इतने 5x + 7 लिख दो। डिफरेंशिएशन नहीं ना कि d/dx पाया 5x की डिफरेंशिएशन करनी पैना, जो मल्टीप्लाई च कॉन्स्टेंट पिया होए 5x की डिफरेंशिएशन की होगी 5 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है तो x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1, x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1, तो जड़ा कला कॉन्स्टेंट पिया ना 7 ये 0 हो जाएगी। देखो ये 5x 5 मल्टीप्लाई च कॉन्स्टेंट पिया, मल्टीप्लाई का कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, वेरीएबल की डिफरेंशिएशन करी दी है, मतलब x की डिफरेंशिएशन इतने 1 हो जाएगी, 7 कला कॉन्स्टेंट वो डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0, तो आंसर आएगा 5, तो आंसर आएगा 5। अगला 4th क्वेश्चन देखो, ये मैं तुहानूं अपने कोलों करवाउणा, मैं हाले बुक वाले क्वेश्चन नहीं करवाउंदा पिया। हुण हैगा डिफरेंशिएट 3x² - 9x + 5 दी होल पावर 9 विद रिस्पैक्ट टू x। हुण देखो जरा ये x नहीं हैगा, मैं x की पावर n वाले फार्मूले कराए है, ये x नहीं हैगा पर पावर च तो कॉन्स्टेंट ही है ना, x तो इलावा कोई होर रकम आ जाए, जिदा x तो इलावा कोई होर रकम आ गई आ, इनू आप u मान लेना, इनू आप u मान लेना। मैं बार बार कह रहा तुहाडे बुक च जिहड़े सम है वो इदां दे अप्लाई करने वाले है फार्मूले दे, ये फार्मूले बुक च दिते हैं, बुक च आ फार्मूले नहीं दिते हुए। हुण इहदा फार्मूला की बनेगा देखो जरा, सोल्यूशन स्टार्ट किदा करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x, 9 अगे आएगा, पहला अच्छा d/dx ऑफ पा दो, 3x² - 9x + 5 दी होल पावर 9 पा दो, पहला पावर 9 अगे आएगी, ब्रैकेट वाली टर्म कुछ नहीं करना, ऐदा का ऐदा ही लिख दो, ब्रैकेट वाली टर्म कुछ नहीं करना, ऐदा का ऐदा ही लिख दो, होल पावर पा दो 8, 9 अगे आ जाएगा, इधरों एक पावर घटा दो 8, d/dx ऑफ एदी डिफरेंशिएशन करनी है आप दोबारा, एदी डिफरेंशिएशन करनी है आप दोबारा, d/dx ऑफ 3x² - 9x + 5। हले मैं डिफरेंशिएशन की नहीं हैगी, हले मैं d/dx पाया, हले मैं करनी है। ये u की पावर n का फार्मूला की है, n अगे आ गया, u की एक पावर घट गई, अज जी टर्म हैगी एक पावर घटा के 8 लिखता, du/dx है ना दोबारा, u फंक्शन इनू लैट किया होया सी, यदी दोबारा डिफरेंशिएशन करनी है, आपां यदी दोबारा डिफरेंशिएशन करनी है, जो यदी दोबारा डिफरेंशिएशन करांगे आपां 3x² दी, इधरों 2 अगे आएगा, जो यदि दोबारा करांगे 2 अगे आएगा, 2 3 ना मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ऊपर एक पावर घट जाएगी 1 रह जाएगी, इतने पावर 2 हैगी सी ना, एक पावर घट के 1 रह जाएगी, -9x, 9 दे नाल x हुंदा पिया मल्टीप्लाई, -9 तो कॉन्स्टेंट रहना है, x की डिफरेंशिएशन होई नहीं 1, -9 कॉन्स्टेंट रहना है, x की डिफरेंशिएशन होई नहीं 1, +5 कला कॉन्स्टेंट है, वो 0 ही नहीं है, +5 कला कॉन्स्टेंट वो 0 ही नहीं है, -9 बाहर आई ना, x की डिफरेंशिएशन 1 हो ही नहीं है, +5 कला कॉन्स्टेंट वो 0 ही नहीं डिफरेंशिएशन, आ जड़ा आंसर आएगा। हले देखो 2 फार्मूले किए आपां, मैं एग्जाम्पलों के नाल कराते। तीजा फार्मूला देखो जरा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log x की डिफरेंशिएशन 1/x, जो log दे नाल लगा होगा डिनोमीनेटर च आ जाएगा 1/x, उही गल है, फार्मूला बुक दा है। सम आपां नूं किद्दां आने, डिफरेंशिएशन ऑफ log u, मैं हर फार्मूले दे नाल कोमा पा के कराउणा, मैं log u 1/u du/dx, 1/u du/dx, जिदा यदि एग्जाम्पल दे देने आप, डिफरेंशिएशन ऑफ log 3x + 5 विद रिस्पैक्ट टू x, w.r.t का मतलब होंदा विद रिस्पैक्ट टू।
ਹੁਣ ਇਹ log x ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, x ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ u ਮੰਨ ਲੈਣਾ। x ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ u। ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x 1 upon u, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ 1 upon u यानी कि 1 upon 3x plus 5, 3x plus 5 ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ d by dx ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ du by dx ਲੱਗਣਾ। 3x plus 5 ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 1 upon 3x plus 5, 3x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ 1, 3 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ 1 प्लस 5 तो कॉन्स्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन 0 ही नहीं है, 5 तो कॉन्स्टेंट उसकी डिफरेंशिएशन 0 ही नहीं है, 3/3x plus 5 आ जाएगा, 3/3x plus 5 आ जाएगा। अज मैं हुण तुहानूं फार्मूले ही अगे कराउण लगा, फार्मूले ध्यान नाल समझ लो, इन्हां दे बेस ते बाकी आपां क्वेश्चन करांगे बाद च। डिफरेंशिएशन ऑफ e दी पावर x, e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुंदा है, e ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2.716, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ e ਦੀ 2.716। e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ u ਲੱਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ u ਲੱਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। e ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ पावर दी डिफरेंशिएशन दोबारा, पावर दी डिफरेंशिएशन दोबारा। जे a दी पावर x आ गया, मतलब कॉन्स्टेंट दी पावर वेरिएबल, इत्थे हैगा ही वेरिएबल दी पावर कॉन्स्टेंट, a दी पावर x लिख के नाल पा देना log a, नाल पा देना log a। बच्चों नूं आ फार्मूला भुल जांदा हुंदा है। ਤੇ ਜੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ u ਆ ਗਿਆ, a ਦੀ ਪਾਵਰ u ਆ ਗਿਆ, a ਦੀ ਪਾਵਰ u log a du by dx, du by dx ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਦਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ डिफरेंशिएशन 5 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, x ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਮਾਈਨਸ 1। ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੇਰੀਏਬਲ। a ਦੀ ਪਾਵਰ x, a ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈਗਾ 5। ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x d by dx of 5 ਦੀ ਪਾਵਰ x, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ x। ਇਹ ਬਣੇਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ x log a, ਇਹ ਹੈਗਾ 5, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ x log 5, ਇਹ ਹੈਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ x log a, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ x log 5 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੇ x ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ sin x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, sin x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ cos x, sin x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ cos x। ਤੇ x ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, x ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ sin u, ਉਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣੀ cos u du by dx। ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਆਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, cos x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਮਾਈਨਸ sin x, sin x ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ cos x, cos x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ sin x। ਅੱਗੇ ਜੇ ਆ ਗਿਆ cos u, cos u ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ sin u du by dx।
माइनस साइन यू डी यू बाई डी एक्स, ये कोस यू का डेरीवेटिव है। मतलब एक्स का यू लग जाना ना, एक्स का यू लग जाना, तो यू की दोबारा एंगल की दोबारा डेरीवेटिव करनी है। एक्स तो इलावा कुछ होर आ गया, उन्होंने आप यू मान लेना। अज वाले दिन मैं फार्मूले ही करावांगा, तो फार्मूले चंगी तरह याद करो, अगे सानू तो हो ही जाते हैं। tan x की डेरीवेटिव, tan x की डेरीवेटिव होंगी सीकंड स्केयर x, tan x की डेरीवेटिव होंगी सीकंड स्केयर x, तो tan u दी सीकंड स्केयर u तो du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स। 9th फार्मूला देखो जरा, कोट एक्स की डेरीवेटिव माइनस कोसिकंड स्क्वायर एक्स, कोट एक्स की डेरीवेटिव कोट एक्स की माइनस कोसिकंड स्क्वायर एक्स, कोट यू की डेरीवेटिव कोट यू की डेरीवेटिव माइनस कोसिकंड स्क्वायर यू, यू की जगह यू आ जाएगा ना, तो यू एंगल की दोबारा एक्स तो इलावा कुछ होर एंगल आ गया उन्होंने यू मान लेना। आप एक्स तो इलावा कोई होर एंगल आ गया उन्होंने यू मान लेना। अगे देखो जरा, सीकंड एक्स की डेरीवेटिव टेंथ फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स की डेरीवेटिव होंगी सीकेंट एक्स टैन एक्स, डबल च आती है सीकेंट एक्स टैन एक्स। वही गल जो सीकेंट यू आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट यू आ जाएगा, उसकी जगह सीकेंट यू टैन यू नाल आएगा डी यू बाई डी एक्स। थोड़ा थले करके लिख देना, जगह घट गई है। सीकेंड यू वो आ जाएगी सीकेंड यू टैन यू डी यू बाई डी एक्स, सीकेंड यू टैन यू डी यू बाई डी एक्स। अगे 11th देखो जरा, कोसिकेंड एक्स की डेरीवेटिव कोसिकेंड एक्स कोट एक्स, कोसिकेंड एक्स की डेरीवेटिव कोसिकेंड एक्स कोट एक्स, सॉरी माइनस आना ये आना माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। कोसिकेंड एक्स दी डेरीवेटिव होंगी माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। जे कोसिकेंड यू आ जाएगा माइनस कोसिकेंट यू कोड यू डी यू बाई डी एक्स। बच्चे माइनस लगाना भूल जाते हैं, माइनस लगाना भूलना नहीं है, माइनस लगाना नहीं भूलना। माइनस कोसिकेंट यू कोड यू डी यू बाई डी एक्स, ये है ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन के डेरीवेटिव। इन्हों के बेस से सम आप करने कल। अज ले मेरा सारा जोर फार्मूले का है। 12th फार्मूला प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल जे दो टर्म आपस च मल्टीप्लाई होण, जे दो टर्म आपस च मल्टीप्लाई होण, पहली टर्म नूं मन्ना यू, दूजी टर्म नूं मन्ना वी, पहली टर्म नूं मन्ना यू, दूजी टर्म नूं मन्ना वी। यू कॉन्स्टेंट, वी दा डेरीवेटिव प्लस वी कॉन्स्टेंट यू दा डेरीवेटिव। मतलब पहला यू नूं कॉन्स्टेंट रख लियो, वी दा डेरीवेटिव प्लस वी नूं कॉन्स्टेंट रख लियो, यू दा डेरीवेटिव। यह हैगा प्रोडक्ट रूल। अगे हैगा डिवाइड रूल, अगे हैगा डिवाइड रूल।
बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला है वाला। जे दो टर्म आपस च डिवाइड होन, जे दो टर्म आपस च डिवाइड होन, न्यूमीरेटर नू u मान लेना है, डिनोमीनेटर नू v मान लेना है। दो टर्म आपस च डिवाइड च होन, न्यूमीरेटर नू u मनना है, डिनोमीनेटर नू v मनना है। फार्मूला की है देखो जरा, थले v है, v दा स्केयर, थले v है, v दा स्केयर, v कॉन्स्टेंट, u दा डेरिवेटिव, v कॉन्स्टेंट u दा डेरिवेटिव, माइनस u कॉन्स्टेंट v दा डेरिवेटिव। थले v है ना, v दा स्केयर, फिर v नू कॉन्स्टेंट रखना, थले v स्केयर है ना, v नू कॉन्स्टेंट रखना, u दा डेरिवेटिव, माइनस u कॉन्स्टेंट v दा डेरिवेटिव। ये है अपना डिवाइड रूल। अज मैं तुहानू इन्ने ही फार्मूले करान लगा, अगे तुसीं एक पेज छड्ड देना है, बाद एग्जाम्पल नोट करनी, हाले होर भी फार्मूले गए 6, वो आपां बाद करना 2-3 एक्सरसाइजां करन तो बाद। तुहाडा होमवर्क है तुसीं बस फार्मूले लर्न करने हैं, तुहाडा होमवर्क है तुसीं बस फार्मूले लर्न करने, और कुछ नहीं करना तुसीं, बाकी सब कुछ तुहानू अगले लैक्चर च सब मैं करावांगा। तुहाडा होमवर्क है तुसीं लर्न करने फार्मूले, 5 बारी लिखोगे फिर याद होने जे, 1-2 बारी लिखना याद नहीं होने। लर्न फार्मूले, राइट फार्मूले 5 टाइम्स, राइट फार्मूले 5 टाइम्स, फिर याद होने हैं। 1-2 बारी लिखना याद नहीं होने, तो जे फार्मूले नहीं आए कि कुछ नहीं पता चलना। अज का टॉपिक है तेरा फार्मूले करो याद, सामे दे बेस ते कल करांगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।